हरि ओम इदं राष्ट्राय इदन्न मम। दुर्जन दर्पण सम सदा करि देखो हिय गौर। सम्मुख की गति और है विमुख भये कछु और। दुष्ट और कपटी लोगों के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों में उनके दोहरे चरित्र पर बात की गई है। आज हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ऐसे दुष्ट और कपटी लोगों की, कि पथिक संदेश पत्रिका के अक्टूबर मास में एक लेख छपा है जो IC-184 द कंधार हाईजैक नाम की एक वेब सीरीज पर आधारित है, जिसमें सत्य को बिल्कुल विद्रूपित करके एक षड्यंत्र के योजना के साथ स्थापित करने की कोशिश की है। इससे पहले हम इस लेख पाठन में आगे बढ़ें, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में साझा भी करें। इस तरीके से आप हमारा सहयोग कर सकते हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। ये जो अभियान हमने चला रखा है राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेख पाठन का, इस पर क्योंकि ये पत्रिका बहुत ज़्यादा इनका सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, इनमें अच्छी खबरें लिखी हुई होती हैं, समसामयिक खबरें लिखी हुई होती हैं और ये राष्ट्रवादी जो संगठन हैं उनके विचारों को इसमें स्थान मिलता है। तो राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसमें अपना सहयोग करें। तो आज का लेख पाठन प्रारंभ करते हैं। सच्चाई पर पर्दा, इस स्तंभ पर लिखा गया है, IC-814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज में सच्चाई के अपहरण का प्रयास किया गया। सच्चाई को, जो सत्य है, उसका विद्रूपण करके किसी नई कहानी को स्थापित करने का प्रयास किया गया, ताकि जो आतंकवादी, निर्मम आतंकवादी घटना थी कंधार हाईजैक की, जिसमें एक यात्री को उन्होंने निर्ममता से मार दिया और कुछ दुर्दांत अपराधियों को, आतंकवादियों को छुड़वाया गया, जिन्होंने देश को कई दशकों तक रक्त रंजित किया। तो लिखते हैं, क्या नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक किसी साजिश के तहत बनाई गई ये थी? इसमें विमान अपहरण की पूरी योजना बनाने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका पर चुप्पी ठान ली गई थी और जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को दुष्ट साबित किया गया है। तो इस तरीके से कहानी को इस तरीके से विद्रूपित किया गया कि जो अपराधी हैं उनको महात्मा सिद्ध करने का प्रयास किया गया। आगे लिखते हैं कि यही वजह है कि केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स के बीच बातचीत हुई और वेब सीरीज के कथानक पर सवाल उठे। मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल से कहा कि आखिर वेब सीरीज में विमान हाईजैक की असली मास्टरमाइंड ISI की भूमिका क्यों नहीं दिखाई गई। वरिष्ठ पत्रकार वीर सिंह सांघवी ने तो न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट के लिए लिखे एक लेख में नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज को ISI का महंगा प्रोपेगेंडा बता दिया है। सांघवी ने अपने लेख में कहा है कि मामला तथ्यहीन बातें परोसने का है। वेब सीरीज में कई ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वहीं कई हकीकतों को छिपा लिया गया है। अपहृत विमान के अंदर क्या हुआ इसका तो ठीक चित्रण किया गया है, लेकिन जहाज के बाहर क्या हुआ इसे दिखाने में बहुत जगह फर्जीवाड़ा किया गया। यह एक झूठ है
यह सीरीज आईएसआई की छवि निखारने की एक कवायद है। यहाँ जहाँ यह तक बात आतंकवादियों के हिंदू नाम रखने की है, तो सीरीज बनाने वालों ने यहाँ भी चालाकी की है। यह सही है कि अपहरणकर्ताओं ने हिंदू उपनामों का प्रयोग किया, लेकिन वेब सीरीज हमें नहीं बताता है कि उनके असली नाम थे क्या। उन्होंने जो प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने जो नाम रखे थे, उन्हीं को इन्होंने आगे परोसा, ताकि जो उनकी मंशा थी, उन्होंने नाम बदले क्यों थे? भ्रम फैलाने के लिए, कि वो भ्रम फिर फैलाया जाए। चालाकी देखिए, जब भोला और शंकर पर विवाद हुआ तो नेटफ्लिक्स ने सफाई दे दी कि सरकार ने ही आतंकवादियों को कोड नेम बताए थे। सवाल है कि सरकार ने उनके असली नाम भी तो बताए हैं थे, वो क्यों छुपा के लिए गए? भारत सरकार ने बताया था कि अपहरणकर्ताओं में अहमद काजी, शाहिद मिस्त्री, जहरा, इब्राहिम, शाहिद अख्तर शहीद और इब्राहिम अतहर थे, जो पाकिस्तानी थे। इसके बजाय अपहरणकर्ताओं को अफ़गानी बताया गया है, जहाँ तक कि उन्हें अलकायदा से जोड़ने की कोशिश की गई, जबकि पूरा प्लॉट आईएसआई ने तैयार किया हुआ था। लेकिन वेब सीरीज़ में आईएसआई की जगह ओसामा बिन लादेन को साजिश करता दिखाया गया है। यह बिल्कुल झूठ है। अपहरण आईएसआई का ऑपरेशन और दशकों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान के छद्म युद्ध का हिस्सा था। कहानी में एक भारतीय एजेंट एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट की निगरानी करता है और पता चलता है कि यह तो एक मोहरा भर है, असली साजिशकर्ता तो अफगानिस्तानी है। कहानी में जिस तरह बताया गया कि रॉ को तो विमान अपहरण की साजिशों की पहले ही जानकारी मिल गई थी और एक रॉ एजेंट ने इसे रोकने की कोशिश भी की, सफ़ेद झूठ है, कुछ भी नहीं। इसके बाद रॉ को जिस तरह साजिश के बारे में जानकारी जुटाने के क्रम में नेपाली नागरिकों को प्रताड़ित करते हुए दिखा गया, इससे वेब सीरीज़ निर्माताओं का इरादा स्पष्ट हो जाता है। यह सब काल्पनिक है, ये सारे झूठ यूं ही नहीं परोसे गए हैं। ये काल्पनिक बातें सीरीज में संदेश के एक संदेश का हिस्सा हैं। वो ये कि हाँ, आतंकवादी बुरे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यानी जो भारत सरकार है वो भी बेहतर नहीं है। वह अयोग्य, मूर्ख और अत्याचारी है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। अर्थात ये बनाई किस लिए गई है? सीरीज जो बनाई गई है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वेब सीरीज के जरिए निर्माताओं की पूरी कवायद इसी बात की है कि कैसे आईएसआई का बचाव किया जाए। इसके लिए झूठ रचकर अफगानियों और अलकायदा को साजिशकर्ता बताना पड़े तो भी ठीक। सीरीज में दिखाया गया कि जब अपहरणकर्ता अपने मकसद में सफल रहे तो उन्होंने अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन के साथ जश्न मनाया, और चूंकि आईएसआई को इससे कुछ लेना देना नहीं था तो वह पार्टी से नदारद है। नेटफ्लिक्स की इस प्रोपेगेंडा वेब सीरीज के निर्देशक अनुभव सिन्हा हैं। ध्यान रखिए, नाम अनुभव सिन्हा, पर काम क्या है? वो जिहाद को प्रमोट करने का। मैं सीधी बात है, स्पष्ट लगता है कि वो जिहाद को प्रमोट कर रहे थे, आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि इनका और कोई मंतव्य बनता ही नहीं है। यह वेब सीरीज इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली फ्लाइट के अपहरण पर आधारित है। इसे विमान की पायलट कैप्टन देवी शरण के बयानों और घटना पर श्रीनजॉय चौधरी की लिखी पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर से प्रेरित बताया गया है। भारतीय एयरलाइंस की उड़ान का अपहरण 24 दिसंबर 1999 को हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने किया था। इससे पहले अमृतसर में उतारा गया और फिर अफगानिस्तान के कंधार में ले जाया गया। विमान में 179 यात्री थे, जिनमें एक की मृत्यु हो गई। एक हफ्ते तक चली बातचीत के बाद भारत सरकार ने 3 आतंकियों को रिहा किया, तब जाकर यात्रियों की जान बच पाई। अब प्रश्न उठता है कि ये इस तरीके के ये षड्यंत्र क्यों रचे जा रहे हैं? इनका मंतव्य क्या है? इनका मंतव्य केवल एक है कि जो भारतीय जनमानस में और पूरे विश्व में आतंकवादियों का जो कुकृत्य है उसको कम करना और उसको किसी न किसी स्तर पर
उसको एक कवर फायर देना। तब से आज तक इन आतंकवादियों की सोच में कोई परिवर्तन आया? क्या ये आतंकवादी घटनाएं होनी बंद हुई? ये साजिशें बंद हुई? नहीं। उनका जो दुर्दांत चरित्र है वो हर 2-3 महीने में हमारे सामने आता है समाज के अंदर। लेकिन ये इस तरीके के अनुभव सिन्हा जैसे, मैं तो इनको जिहादी कहता हूँ, ऐसे लोग उन दुर्दांत अपराधियों को बचाने का जो प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं। और इससे एक नुकसान नहीं है कि भाई उन आतंकवादियों की का महिमा मंडन हो गया तो वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका दोहरा नुकसान समाज को होता है कि जो जो कोमल हृदय नवयुवक हैं वो इनके इस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। और ये जो अनुभव सिन्हा जैसे वामपंथी विचारक हैं ये अपनी दुर्शिक्षा का दुरुपयोग करते हैं और जो ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ये समाज में विद्रोह पैदा करने के बीज बोते हैं। इसलिए कहा जाता है ऐसे दुर्जनों के लिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत वेतत ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। ऐसे दुष्ट लोग अगर ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो विवाद उत्पन्न करने के लिए वो उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ऐसे दुष्ट लोग अगर धन अर्जित करते हैं तो मदांध होने के लिए उस धन का प्रयोग करते हैं। और ऐसे दुष्ट लोग अगर शक्ति अर्जित करते हैं तो उसका प्रयोग वो सदैव जो निरीह लोग, कमज़ोर लोग हैं, उन पर दमन करने के लिए करते हैं। तो ये जो वामपंथी विचारों के तथाकथित ज्ञानी हैं ये समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है ऐसे दुर्दांत विचारकों को, दुर्दांत दुष्ट विचारकों को चिन्हित किया जाए, इस षड्यंत्र को समझा जाए और देश समाज और हमारे जो युवाओं को इनके इस बौद्धिक आतंकवाद से बचाया जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस तरीके के इस अभियान में हमारा सहयोग करेंगे। इसीलिए ये जो पत्रिकाएं हैं, राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं, इसलिए आप लोगों से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि केवल इन वामपंथी कुविचारकों को की बातों को स्थान न दें। जो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं उनको भी अपने जीवन में स्थान दें और उन विचारों को भी स्थान दें। अन्यथा ये वामपंथी कुविचारक हैं ये हमारे समाज को छिन्न भिन्न करके एक बहुत भारी क्षति हमारे सामाजिक ताने बाने को पहुंचाने जा रहे हैं। ये निश्चित है। अगर हमने इनका प्रतिरोध न किया, इनके इस नकारात्मक विमर्श को तोड़ा नहीं, तब तो ये एक बहुत भयानक स्थिति में हमारे समाज को पहुंचाने वाले हैं। इसलिए पुनः आपसे अनुरोध है कि पथिक संदेश पत्रिका के लेख पाठन अभियान को आप अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।